Hello everyone, welcome back to my channel. Today's reading is going to be a mental health check. What have you been going through and how are you combating your triggers, and what advice or guidance is there from your guides, masters and messages that want to come through. तो आपके पास तीन फाइल है पिक करने के लिए मेंटल हेल्थ रीडिंग के बारे में. दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 which is a quartz tower. This is selenite group 2 and this is again a tumble quartz crystal. तो आप इन तीनों में से एक पिक कर सकते हो. आई विल नाउ स्टार्ट विद ग्रुप 1. रीडिंग होने वाली है आपके मेंटल हेल्थ के बारे में, किस टाइप के इश्यूज आप फेस कर रहे हो इस वक्त और कैसे आप उनको जीत सकते हो, कैसे आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 1 नाउ एंड आई विल सी ऑन द अदर साइड. हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स फर्स्ट सी कि आपके किस टाइप के इश्यूज जो है इस वक्त आपको आ रहे होंगे या इस वक्त आपको फेस करने पड़ रहे हैं. किस टाइप के इश्यूज हैं ये. लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आई एम सीइंग ईगो ब्लास्ट. समवेयर योर ego is not here to stay. Something, okay. You might have started some growth. You might have started some period of belief system facade. Something is coming down. Let's see what more comes through for group number 1. सो इट कैन बी कि आपके एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हों जब आपको कन्फ्रंट किया जाता है, या फिर आपको ये लग रहा हो कि सब कुछ फसाड है, सब कुछ फेक है. देयर इज़ सम फेकनेस दैट यू आर फाइटिंग एट द कोर. लेट्स सी द सिम्टम्स हियर. सेपरेशन. लव लाइफ में आपका सेपरेशन हो सकता है. रिसेंटली आपने किसी सेपरेशन को गो थ्रू किया हो, या फिर कोई ऐसा पर्जिंग ऑफ इमोशंस यहाँ पे है. इमोशनल रिलीज़ है यहाँ पे. आपको आउट ऑफ नोवेयर रोना आना, या फिर ग्रीफ, हार्ट ब्रेक, ब्रोकन ड्रीम्स. सम वे यू आर वर्किंग विद ऑल ऑफ दिस. तो फेट की अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कि फेट का मतलब क्या होता है, किस्मत किसको कहते हैं, कि डिवाइन इंटरवेंशन कैसे होता है. आई नीड टू टेल यू वन थिंग. हैव ट्रस्ट ऑन लाइफ. लाइफ में कुछ भी आउट ऑफ नोवेयर हो सकता है, कुछ भी अच्छा आउट ऑफ नोवेयर हो सकता है. यू नीड टू बिलीव इन दैट समथिंग आउट ऑफ नोवेयर कैन, एंड इट्स ऑल ओके. पर्जिंग ऑफ इमोशंस, रिलीज इज़ ओके. This is okay that you have to go through some tough emotions to release them, but after that the space is getting created for new things to come through, for new fortune to come through, for divine intervention to happen. You may have gone through some kind of love breakup, और मे बी दिस इज़ पास्ट का जो लव ब्रेकअप है, सेपरेशन है, उसके रेमिनिसेंस है, या फिर आप एक सेपरेशन को गो थ्रू कर रहे हो. दिस कैन बी दैट काइंड ऑफ टाइम लाइन. जो भी है, इसके बाद फॉर्च्यून जो है वो एक, इट्स लाइक अ डिटॉर, डिवाइन डिटॉर, एंड समथिंग न्यू साइकिल विल बिगिन once you are done with this. There's some sounds as I stepped into your reading. Some really loud sounds started happening, which is about ego blast. अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क है. अब कोई कहेगा कि हर जगह ही कंस्ट्रक्शन है इंडिया में, तो ऐसा नहीं है. और हमेशा कंस्ट्रक्शन के साउंड्स नहीं आते, पर अगर आप कहीं भी जाते हो वहाँ कंस्ट्रक्शन के साउंड्स हैं. दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा साउंड्स का सामना करना पड़ता है. इट इज़ बिकॉज समथिंग इज़ नॉट हेयर टू स्टे. दिस इज़ यूजुअली अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और वो भी ईगो ब्लास्ट के साथ. मतलब कि जो ईगो इज़ वॉट एवर यू नो योर सेल्फ एज योर सेल्फ, यू आर गेटिंग ओवर इट. वो आपका निकल रहा है, वो जा रहा है, जो तो कुछ ना कुछ नया आना है. ठीक है. तो एक्सेप्ट द रिजुविनेशन एंड हैव ट्रस्ट ऑन लाइफ. दीज आर द 2 बिग मैसेजेस इन योर रीडिंग. लेट्स सी. और जो आपका लस्ट और पैशन है, कन्वर्टिंग लस्ट इनटू लव इज़ ऑल्सो अ थिंग हियर. देर इज़ सम फियर. या जो आपका लस्ट अभी तक रहा है, या जो भी आपने वॉट एवर यू नो एज पर्सनल रिलेशनशिप एंड लव, वो काफ़ी ज़्यादा लस्ट से रिलेटेड रहा है. आप ऐसे लोग को अट्रैक्ट करते रहे हो जो आपके फियर पैटर्न्स को ट्रिगर करें, जो आपके अबैंडनमेंट को ट्रिगर करते हैं. सो इट इज़ टाइम टू टर्न लस्ट इनटू लव. It is time for that. And there is magician. Take control of your own life. The main advice here would be to trust. This is the Fool card. This is being the fool. अभी तक लोग आपका बेवकूफ़ बनाते रहे हैं. अब
आपको क्या करना है कि आप यू हैव टू एक्ट लाइक अ फूल, लिटरली यू, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, एक्ट लाइक अ फूल, डू थिंग्स दैट, डोंट थिंक अबाउट इट टू मच कि क्यों कर रहे हैं हम या क्या कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि यू विल इन्वाइट पीपल लाइक यू। देर इज़ सर्टन सप्रेशन ऑफ योर ओन बीइंग, मतलब आप जिस टाइप के इंसान हो उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया है आपके चाइल्डहुड में, मदर फादर के द्वारा। मदर फादर के जो इश्यूज़ हैं वो भी आप बचपन में किसी और से डिस्कस नहीं कर पाते थे, या खुद किसी से कह नहीं पाते थे। आप जो पेरेंट्स के इश्यूज़ हैं आप उनको हैंडल करते रहते थे। यू वर बॉटलिंग अप इमोशंस अ लॉट, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग योर पावर। धीरे धीरे यू आर रियलाइजिंग योर पावर, बट व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग योर पावर, तो इमोशंस रिलीज होने के लिए सरफेस पे आते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग फॉर यू राइट नाउ. So try to collaborate with them, try to work with them instead of like avoiding them. Just let them happen. ठीक है, you will let go by letting it happen. So let's see what are the good qualities in you that you can use this time, during this time, to get over this release and separation phase. What is the good qualities in you that you can use? बिकॉज आई एम सीइंग कि मदर और फादर के इश्यूज़ जो थे अब आपने देख लिए हैं, वो जो भी वो इश्यूज़ थे आप उन कंट्रोल इश्यूज़ या फिर बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग कैन बी हेयर, एंड जस्ट मेकिंग अदर्स हैप्पी। कोई कंधे पे हमेशा चढ़ के आपको देख रहा है, सुन रहा है, और यू आर नॉट एबल टू इन्जॉय योर होल साइकिक, वो जो आपका पूरा एक साइकिक रिलीज़ है वो आप कभी इन्जॉय ही नहीं किए, तो वो उसका बिल्डअप है यहाँ पे। सो द चेंज, वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर, बिलीव इन लाइफ, ट्रस्ट इन लाइफ। जितना आपको इंसानों ने नहीं दिया उतना लाइफ आपको डिलीवर करेगी, उतना लाइफ आपको देगी। सो बिलीव इन लाइफ, मेक फ्रेंड्स विद चेंज पॉसिबिलिटीज एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, and have trust in life. That is also one of your great qualities, that you can alchemize your pain. So what I'm seeing here, the good qualities that you have, कि आप लोगों को बहुत अच्छे से उनके इमोशंस पढ़ पाते हो, उनके किस टाइप के क्या प्रोजेक्शन है, वो आपको कैसे परसीव करते हैं, वो चीज़ आप पढ़ पाते हो। लेकिन जब आप उनसे कोलैबोरेशन करने के लिए जाते हो, जब आप टीम वर्क करते हो, तो आप खुद को कहीं लूज़ कर देते हो। सो दैट पीस, दैट हीलिंग, दैट आइसोलेशन, आपको अपनी यूनिकनेस समझनी है। आपकी यूनिकनेस बहुत है, इज इज़ लाइक अ डिवाइन कैरेक्टर यू आर इन अदर पीपल्स लाइफ। आप जब लोगों की लाइफ में जाते हो तो उनकी लाइफ में अच्छा भी होने लगता है आउट ऑफ नोवेयर। सो देयर इज़ सम डिविनिटी टू यू, लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, और आप भी उसको नहीं समझ रहे हो तो लोग कैसे समझेंगे, और फिर वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है फियर में। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ट्रू नेचर, योर पीस, योर हीलिंग नेचर, योर एबिलिटी, अंडरस्टैंड कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हो आप सही, एंड फ्रॉम देयर मेक द शिफ्ट। See yourself in a good light. That is the overall. See your life in a good light and see yourself in a good light. Group number 1. That is gonna bring you the change that you need in this situation. I will pull one oracle card for you because I feel that you are these divine kind of thing going on. Let's see. I forgot I've ever had these. Let's see. What is your divine starseed? So ho yahan pe. What is your divine? What is the power that you should use right now? You're already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. So जो भी, okay, some way you know how to work this tough emotions. Some way you have found a way to work these tough emotions, and this is like a confirmation that keep doing it. The initiation, rite of passage, crossing the threshold. You're already on the threshold, and you can see the light at the end of the tunnel, and that's how it's gonna be. Don't dim to fit in. Exactly what I'm saying. आपने जो भी प्रॉब्लम्स या और लोग की वजह से जो भी मेंटल इश्यूज आपको आए हैं, वहाँ पे आपने खुद को डिम किया है, आपने खुद को छोटा बनाया है ताकि आपको लोग एक्सेप्ट कर सकें, और वही आपकी मेन मिस्टेक है। सो विद ऑल दिस हीलिंग एंड रिलीज एंड पर्जिंग दैट यू आर डूइंग, ट्राई टू एड दिस एज अ साइड नोट, एज अ मेंटल नोट, दैट डू नॉट स्मॉल योर सेल्फ, डू नॉट बिकम स्मॉलर जस्ट टू फिट इन, डू नॉट डिम योर सेल्फ जस्ट टू फिट, एंड ट्राई टू हैव एफर्मेशंस। खुद को शीशे में देख के ऐसे एफर्मेशंस का करो विच आर पॉजिटिव अबाउट यू। योर इनसिक्योरिटीज आर टेकिंग द बेस्ट ऑफ यू. That's what I can tell you. Insecurities that you got growing up because somebody was watching on your head, as I explained you. Those insecurities are the death of you. You have to let go of those times. Just whenever you remember ना कि कोई मेरे सर पे ये चीज़ें मुझे बता रहा है मेरे बारे में, just make them positive. It's your head. It's your mental chat. You can make it positive. It's a group chat going within yourself. You can make it positive.
send good messages to yourself, to your insecurities, and heal out of them. Now I will move on to group number 2. Thank you so much for tuning in. I'll catch you in some other reading. Bye for now. Hi group 2. So I'm seeing you rather like you're balancing. There is some juggling going on. There is stressful choices, chaos. There can be parents also in this. Yeah. Moon, intuition. Okay. आप थक गए हो ज़िंदगी से, औरों का ध्यान रख रख के आपको ऐसा लगता है कि आप ही सबका ध्यान जो है रखे जा रहे हो, और यू नो एंडिंग्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है इस वक्त, आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, पर आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपकी जिम्मेदारियाँ हैं. देयर इज सम overwhelming feeling over here. Let's see more. देखो डेप्थ तो आपके अंदर बहुत है, आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं विच आर जस्ट केप्ट विद योरसेल्फ, नॉस्टैल्जिया, मेमोरी. हाँ, आपके जो सीक्रेट्स हैं ना पास्ट के, या आप खुद पे एक नंबर प्ले कर रहे हो. एंड आई विल टेल यू हाउ. आपकी जो भी पास्ट मेमोरीज़ हैं आप उनको बार बार रिविजिट करते हो, आप लेट गो कर नहीं पाते हो, और उन पास्ट मेमोरीज़ में आप खुद को या किसी और को विलन बनाते हो. ठीक है. और उस वो कॉज एंड इफेक्ट को आप यू नो लाइक you want to make things right in some way. Some way your own character makes sense to you. See, one thing I want to tell you, purify this with the fire of today. The person that you were then, forgive them, because they did not know any better. They did what they knew. Forgive them and forgive others in that nostalgia, in that memory. Forgive the people that are part of your memories. If you're missing someone, if there is some past life soulmate, if there is a past, forget and forgive and forget yourself also. Self पे basically है, क्योंकि आप बहुत कर्मा क्रिएट कर रहे हो अपने पास्ट में बार बार जा जाके. So this is about a new start, new attraction, new creation, new desire, new venture on job, new action basically. So for that you need to purify your past with the fire of now, forgiving yourself and not going into nostalgia with trying to find the balance and किसी ने क्या किया, किसी ने क्या कहा, मैं चीज़ें सही कर दूँगी और ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने वो किया, उसने वो किया. कहीं ना कहीं आप लोगों को और लाइफ को और ख़ुद को उसी पास्ट प्रिज्म से देख रहे हो, उसी पास्ट लेंस से देख रहे हो, जो कि टाइम जा चुका है. तो इसी वजह से आप अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर के आ रहे हो, बिकॉज समवेयर यू आर एडिक्टेड टू स्ट्रेस ऑल्सो. सो दिस न्यू थिंग फॉर यू हैज़ टू बी सम क्रिएटिविटी. एंड आई सी दैट यू पनिश योर सेल्फ फॉर बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड. बट एक बात याद रखो, जो भी क्रिएटिव होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता ही होता है. जो लोग कुछ क्रिएटिव नहीं होते वो ही बहुत ज़्यादा रूटीन में जो है कर पाते हैं चीज़ें. सो समवेयर लाइक डोंट बैश योर सेल्फ. दिस आर वर्गो प्लेसमेंट्स. दिस इज़ लाइक सेल्फ बैशिंग वर्गो हेयर. एंड 5 and 1 कॉन्फ्लिक्ट तो है. कॉन्फ्लिक्ट का क्लैरिटी आपको चाहिए. आप अभी भी मैं जो बोल रही हूँ आपको लग रहा है यार बट मेरी कॉन्फ्लिक्ट का क्लैरिटी दो. कॉन्फ्लिक्ट का क्या क्लैरिटी? कॉन्फ्लिक्ट का क्लैरिटी तो देखो, लेट्स सी क्या आता है आपके कार्ड्स में. फॉर नाउ इट्स लाइक इट्स ओवर. मेन क्लैरिटी इज इट्स ओवर. या समथिंग इज ओवर. और ओके, सो आज के टाइम में भी अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं या समवेयर यू हैव टू ट्रांसेंड, आपको लिटरली आई एम सेइंग कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने ही घर में भी रहते हो. यू डू नॉट गो आउट सो मच. you need to break the monotony in your own life and break the monotony in this way, meaning looking at the stars, doing something like psychedelic reality. You have to tap into your inner high priestess. You have a lot of management about what is right, what is wrong within your head. अगर आप उसे बोल के करते हो, you have lot of judgment about what is cool, what is not cool, what is okay. There can be some seniority to where you are working or who you are. There is certain seniority and you try to act like that, and that is only making you look boring and old, because not all of it but some of it. And you have to let go of this fear of breaking the rhythm. You got to break the rhythm. Some cycles are complete and now you got to break out of them. See, she is breaking out of the merry-go-round. This is what
you group 2 need to do, you need to tap into the selenite spirit, which was your stone, which is the spirit of angels, clarity, higher realms. some way your energies are in the lower realms, जहाँ पे लोग लोगों की बातें करते रहते हैं, जहाँ पे उल्टी सीधी बातें लोग एक दूसरे के बारे में करते रहते हैं, जहाँ पे गॉसिप है, जहाँ पे there's a lot of he said, she said in this reading, which is keeping you in conflict. So get out of that and release that. See how far you have come. So let's see what are the good qualities that you have. You have a lot of determination and stamina to sustain you are in this old situation in your head. You have a lot of stamina to like sustain some kind of reality. So and now it's time for you to build something new reality. Okay, peace, healing again. This is continuing from group 1 also. Release, revelation, mental clarity, foundation. Create a foundation. See, जब का भी ये नॉस्टैल्जिया आपके दिमाग में है, उस टाइम भी आप पे फ्रेश एनर्जी रही होगी, आप कुछ नया करते होगे. यू आर नॉट मिसिंग द मेमोरीज, यू आर मिसिंग द पर्सन यू वर व्हेन दोज मेमोरीज वर हैपनिंग. So become that person, that determined person, that the one who can like handle anything, who doesn't care, who has this chillness about them, who can adapt to any situation, who has this peace about them, who is like pure like a swan, and this mental clarity, this ability to create anything out of nothing. That kind of determination is what is required in your current situation, so that you are not so much in your head. Protection, call back your power, cut the cords, soul retrieval. I mean, this sums up. You have to call back your power from the places that you have suspended it in, without any. See, timelines are always there. If you are going into certain timeline again and again, you are giving that your power to that timeline. Call your power back from all the timelines, from all the confused timelines, call your power back. So you can say it after me. I'm calling my power back from all the incomplete timelines. I am causing completion and full liberation in all the timelines. Any decision that was made out of confusion or unclarity is closing, is going away. I do not accept it as my reality today. Where I stand today, I am the foundation of my future. I am the foundation. I am fresh. I have the mental clarity to know that none of the past affects me. I have the understanding to clear out all the past as it occurs to me as memories. I do not get lost in them. I liberate myself from them. Cut cords from anything of the past. That's how you're gonna seed the light. That's how you're gonna lay the foundations and follow your divine blueprint, your dharma, your spiritual blueprint. So group 2, this is what I have for you. I hope this resonates. If it does, leave a like or a comment. I will now move on to group 3. Check other readings on this channel. Ways to contact me for the personal reading are in the description. I'll catch you in some other reading. Bye for now. In group 3, I'm seeing that you are the kind of person जो easily force हो जाता है किसी भी situation में. आपको कहीं ना कहीं there are this fears within you कि लोगों को अगर लोग आपसे कहेंगे ना कि ये कर दो वो कर दो तो आप मान जाओगे. क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप उतने एबल नहीं हो या आपने उतना कुछ किया नहीं है लाइफ में. समवेयर देयर इज़ लिमिटेशन, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, एंग्जाइटी, बीइंग इन द कंफर्ट जोन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव आउटलुक. और ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, आपके आसपास के लोग भी कर सकते हैं. सो बट ऑन द अदर हैंड यू सी दिस न्यू स्टार्ट, न्यू लाइफ, healing after a crisis, and you are finally getting your confidence back. And there is this inner child healing. I made this video about inner child healing maybe 2-3 videos ago. You can check that also. But situations trigger you. Okay, so one symptom that you may have about what I just explained is that situations trigger you. They trigger some kind of response out of you. You're not able to handle yourself in such moments. You become somebody else. You shout, you do things, because you don't know where that's coming from always. So there is assistance. You're somebody who has done the work.
I'm seeing here. You have done the work of getting out of some tough situations. There are spirit guides trying to help you. Okay, there is stability, there is flow in your. You know what is self-love. You know, you can understand other people's intention. Okay, and the disharmony is due because you choose to stay in comfort zone. ओके सो जो आपके अराउंड सिंक्रोनिसिटी हैं, साइंस हैं, यू आर अलाइंड विद देम, यू कैन सी देम, यू कैन yeah, as I said, your intentions are clear and you can see other people's intentions also. So you're working on realizing your self worth. Self love क्या होता है, self worth क्या होती है, ब्यूटी खुद में कैसे देखना है, आप इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो. Laziness can be something that comes up within you at times. गाइडेंस, यूर लाइक अ गाइडेंस फोर्स अराउंड द पीपल. जिन लोगों को आपको गाइड करना है वही आपको बदलने की कोशिश करते हैं. इस टाइप का भी सिचुएशन हो सकता है. सो देर आर स्ट्रेसफुल चॉइसेस हियर. आई एम नॉट सेइंग देर आर नॉट. योर मेंटल हेल्थ इज बिकॉज योर सर्कमस्टांसेस नीड यू टू मेक स्ट्रॉन्ग चॉइसेस. योर स्ट्रेस इज बिकॉज यू नीड टू choose yourself. The earlier example that came कि लोग आपको कुछ कहते हैं और आप कर देते हो क्योंकि आप खुद को चूज़ नहीं करते हो सिचुएशंस में. एंड दिस इज़ टॉकिंग अ बिगर पिक्चर. मतलब कि आपको खुद को पिक करना है, आपको खुद को चूज़ करना है, और वो भी लाइक नेवर बिफोर. लाइक यू हैव टू शॉक पीपल अराउंड यू. एंड दैट इज़ समथिंग दैट दिस मैसेज आपको ये आ भी रहा होगा समवेयर. यू हैव टू लाइक इट कैन बी कि मे बी पीपल आस्क यू फॉर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन. लोगों से बात करना बंद कर देना, या फिर अपने ही बबल में चले जाना, या फिर ट्रैवल करने के लिए चले जाना, या फिर कुछ आपने सोचा हो बहुत टाइम से मैं इस टाइप का साधना करूँगा, या मैं इस टाइप की ट्रैवल करूँगा, या मैं इस टाइप के लोगों से जाके मिलूँगा, मैं इस टाइप का टीम बिल्डिंग करूँगा. कुछ भी आपने अपने लिए सोचा हो, उनमें से एक चीज़ पिक कर लो. डू समथिंग unhinged, do something that people around you would call crazy or selfish. Do it, step on it, and put the gas pedal. This can be writing a book, this can be yeah, because somewhere I'm seeing कि आप खुद को digestible बनाते हो औरों के लिए, कि यार किसी को बुरा ना लग जाए, मैं जो कह दूँ. एंड आप अपने को भी चेंज करते हो. दे कैन बी समथिंग लाइक डार्क अबाउट यू. देयर आर सम सीक्रेट, सम सेक्शुअल फैंटेसीज, और सम वे यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ which you are not doing, or you completely suppress, or you don't even talk about it because it is not acceptable by the people around you. So there is this suppression, shame behavior going on. And as I said, that is why triggers happen. जब आप देखते हो कोई conflict हो रहा है, जब किसी आप argument में जाते हो, जब आप लोगों को कुछ करते देखते हो, तो why those triggers are happening? Because ये कैसे अपने why are they living their life to the fullest when I have to suppress myself? You only have suppressed yourself here. No matter what are your past situations, if that past still haunts you, if you're somebody जिसका past उन्हें haunt कर रहा है, then check group number 2. Because here it's looking, this is a mix of people. Some people whose past haunt you, and some of you have actual issues where you go into certain mind frames, you go into certain fits or certain kind of like behavior which is completely different from your natural behavior. So there is this bipolarity going on, and you may not even notice it. Others notice it and put you down due to that. And I am here telling you कि even if you are undiagnosed with bipolarity, if you have bipolarity, if you have certain issues about you, they are your uniqueness and not your problem. And you need to act on certain extreme to find the balance for yourself, ताकि खुद आप खुद को समझ पाओ. You need to get out of your comfort zone, you need to get independent, you need to go a certain extreme to understand yourself by yourself. Yeah, there is some imaginative side of you, perceptive side of you that is very like creative, and but you yeah, and there is assistance also around all that. Be integrated to yourself. खुद से ईमानदार रहो, खुद से एक हार्मोनाइज्ड सिंक में रहो. अगर आप बिल्कुल उल्टे हो दुनिया से, अगर दुनिया कुछ है और आप कुछ और हो, तो भी be integrated to yourself, at least write about it. So this is about emotional responsibility. आप औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लेते हो, उसी तरीके से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो. आपका मेंटल क्लैरिटी तब आएगा, या उस टाइम आप लाइफ में हैप्पीएस्ट होगे जब आप अपनी ब्यूटी, अबंडेंस और एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन को फुल्ली एक्सप्लोर करोगे. जब
without the thinking of judgment, without the thinking of how others are going to perceive me. कहीं ना कहीं जो कि लोग आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते हैं, उन लोग की ओपिनियंस को भी साइड में रखने की यहाँ पे एडवाइस है, दैट put away the opinions of people that don't matter or that are not enthusiastic about your life, that are not excited about your life. जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेकर के चलते हो, क्यों आप ट्रिगर होते हो? So it is somewhere, yeah, whatever is getting triggered in you when somebody is doing or saying something to you is because somewhere you judge yourself with those insecurities. Somewhere you do not express yourself freely. You do not, and this is not about telling others what to do. This is about expressing your own truth. So come back to that enthusiasm where you can talk about your own truth. At least write about it, do something about it. Let's see what one power you have that you can use in this scenario. 3 cards wanted to show up. Boundaries, boundaries, use boundaries. Sisterhood of the Rose, beauty and divination, priestess, mystic, teacher. Find a teacher, connect with a group, awakening, energetic upgrades, warrior woman. Have you answered your deepest calling? Yeah. The triggers are because you know there is a deeper calling, but have you answered it? Have you? You are the main character. You understand that? Your energy is of a main character, career, empress. This is like somebody who's a go-getter. But how much of it are you doing? How much of it are you stepping into? How much of the community and group you are attending to? How much of the people that would actually speak to your heart you are awakening? You're connecting with them. You have to connect with some kind of teaching also. You are here with a message, you have to give out that message, and for that you have to understand that message, and for that you need guidance, you need guru. So somewhere connect with that guru space in yourself, or if you have a guru, connect with the guru. And connect with, do not come into this stagnation. Stability can become stagnation. You know, like let's say a rose is opening and it only opens till it's half because it's stable there. That's not how it is. You have to open entirely as a rose. You have to flower entirely. And then the process of letting go of those leaves is also a process. Even if others may say कि aging हो गई, खराब हो गया, but no, it's great for you. It's good for you. It is completion for you. So understand that thing. You are a warrior person. And sorry guys, the rest of the reading did not get recorded. Check other readings on this channel. Also, ways to contact me for a personal reading are in the description. Thank you so much for tuning in. I'll see you some other time. Bye for now.